नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों को क्लियर रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 118 है, पार्ट नंबर 117 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 94 से क्या हो रहा है, 102 हो रहा है, 102 से 118 हो रहा है, 118 से 150 हो रहा है, 150 ले 214 हो रहा है, और 214 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 94 से क्या लिख रहे हैं, 102 लिख रहे हैं। तो 94 में अगर 8 को जोड़ देंगे 102 आ जाएगा। 102 से क्या लिख रहे हैं, 118 लिख रहे हैं। तो 102 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। और 118 से 150 लिख रहे हैं, तो 118 में क्या कर रहा है, अगर 32 को जोड़ देंगे तो 150 आ जाएगा। 150 लेकर लिख रहे हैं, 214 लिख रहे हैं। तो 150 में अगर यहाँ पर 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और यहाँ पर 64 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 214 आ जाएगा। तो 214 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो गया। उसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 8 से क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं। तो 8 में जब 2 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा। 16 से क्या लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं। तो 16 में 2 से गुना करेंगे 32 आ जाएगा। और 32 में क्या लिख रहे हैं, 64 लिख रहे हैं। तो 32 में भी 2 से गुना करेंगे 64 आ जाएगा। तो 64 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। जब 64 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 आ गया, और 6 दूनी के 12 आ गया, यानी 128 आ गया। तो अब 128 को क्या करेंगे, 214 में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 342 आ जाएगा। कितना गया, 342 हो जाएगा। तो 342 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो 342 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 13 जो ना आपको 170 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 13 को क्या करेंगे कि 170 आ जाएगा। उसी प्रकार से 11 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए तो 13 का यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे। जब 13 का स्क्वायर करेंगे और 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है ना। यहाँ पर 13 का जब स्क्वायर करेंगे 169 आता है। 169 में 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया, 170 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से 11 को भी रखेंगे। देखिए 11 का स्क्वायर करते हैं, तो 11 का जब स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, 11 का स्क्वायर कर देते हैं और 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, और यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया है, यानी 122 आ गया है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 122 हो जाएगा। तो 122 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या 24 है, 59, 78, 31 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मूल संख्या के तुलना में कितने अंकों का स्थान जो ना अपरिवर्तित रहेगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप बोल रहा है कि संख्या इतने में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्या को लिखते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। 9 हो गया, और 78, 31 दिख रहा है। तो यहाँ पर 78 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 31 हो गया। ये क्या हो गया, ये अंगानी संख्या हो गया। मानते हैं यहाँ पर आपको संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, संख्या हो गया। आप बोल रहा है कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा,
आरोही क्रम में यहाँ पर लिखते हैं, नहीं इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 3 हो गया, फिर 4 हो जाएगा, और फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, नहीं 6 तो दिया ही नहीं है इसमें, ठीक है। 5 के बाद में यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 के बाद में फिर यहाँ पर अब 8 आ जाएगा, 8 के बाद में यहाँ पर 9 हो गया। इसको क्या किए, इसको आरोही क्रम में सजा दिए, ठीक है, ये आरोही क्रम हो गया, ठीक है, आरोही क्रम में सजा दिए। अब सजाने के बाद में बोल रहा है कि देखिए अब मूल संख्या की तुलना में, ये मूल संख्या हो गया, इसकी तुलना में बताना है कितने अंकों का स्थान जो ना अपरिवर्तित रह गया। अपरिवर्तित का मतलब बदलेगा नहीं, बाकी सबका बदल गया हो गया। तो इसमें देखते हैं कि कितने ऐसे जो अंक है ना वो आपको अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित देखिए 2 से परिवर्तित होकर कितना हो गया, 1 हो गया, ये तो परिवर्तित हो गया है। यानी देखिए 4 से 2 हो गया, 5 ले यहाँ पर 3 हो गया, 9 से 4 हो गया, 7 ले 5 हो गया, 8 ले यहाँ पर 7 हो गया, 3 से 8 हो गया, 1 से 9 हो गया। ये सभी तो परिवर्तित हो गया है कि इसमें एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो अपरिवर्तित नहीं है, जो यानी बदलेगा नहीं, बाकी सब तो बदल गया है, यानी सभी परिवर्तित हो गया है। यानी इसमें भी क्या रखते हैं, यानी एक भी नहीं, ठीक है ना, एक भी नहीं है, ठीक है, एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो अपरिवर्तित नहीं है, सभी आपको परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यानी LEGS को यहाँ पर 5483 और ALES को यानी 2348 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ए का कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में LESG को, ठीक है ना, यहाँ पर 54 और 83 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ALES को यहाँ पर आपको 23 और 48 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में ए का कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे कि देखिए यानी क्या लिख रहे, लेज लिख जाए, इसको इतना शब्द लिख रहे हैं, इसको आपको इतना शब्द लिख रहे हैं, उसी प्रकार से ए को बताएंगे। देखिए ये 2026 का एग्जाम हो रहा है ना, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, इस तरह का सवाल कम से कम 2 सवाल पूछेगा, एक सवाल और या तो 2 सवाल पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है ना वो 2026 में जनवरी में आपको ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आता है, LE हो गया, फिर यहाँ पर जी हो गया, फिर एस हो गया, इनको क्या लिख रहे हैं, तो इनको यहाँ पर आपको देखिए 54 और 83 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ALES लिख रहे हैं ना, इसको भी क्या लिख रहे हैं, और 23 लिख रहे हैं और 48 लिख रहे हैं, ठीक है, 23 और 48 हो गया, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में बताना है कि ए को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना, ए को कैसे लिखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए इस शब्द दिख रहा है, इन दोनों आपको अक्षर में क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, इन दोनों संख्या में भी क्या करेंगे, कॉमन को मिलाते हैं, जिसमें आपको कॉमन मिल जाएगा वही आपको आंसर होगा। इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। देखिए एल से एल मिल रहा है, ई से ई मिल रहा है, एस ले एस मिल रहा है, ठीक है ना, बाकी का बचा यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर जी हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम संख्या में भी क्या करते हैं, कॉमन को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें तो 5 नहीं दिख रहा है, ठीक है, और 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, और ठीक है 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको 5 हो गया, यहाँ पर आपको 2 आ गया, तो ए का कूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये जो आकृति है ना, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि हमको यहाँ पर नीचे से यानी ऊपर से नीचे की तरफ यानी बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करना होगा। क्योंकि देखिए ये 25 दिया है, 12 दिए और 5 दिए, इन तीनों का आपस में क्या करेंगे ना कि 60 आ जाएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए इन सबको क्या करेंगे, 153 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, पहला में ध्यान से देखते हैं, ये 25 दिख रहा है, 12 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 5 10 2 12,
ठीक है, कि 2 हो गया हाथ में लगे हुए, 2 1 3 है, 3 है, 1 4 42 हो रहा है, जोड़ने पर तो 42 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए गुना करेंगे तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर 12 5 60 तो यही आ जा रहा है, लेकिन 25 कहाँ चला गया, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, ये आपको 25 दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और जिससे यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, अब 25 में क्या करते हैं, 5 ले भाग कर देते हैं, ये 5 ले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। 25 में 5 ले भाग करेंगे और गुना में कितना कर देते हैं, 12 कर देंगे। अब तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए 50 25 हो गया और 12 में 5 ले भाग करेंगे तो कितना गया, ये 60 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या करते हैं, दूसरा में भी रखते हैं, 18 को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे और 17 को गुना करेंगे, और जिससे यहाँ पर 18 दिख रहा है, 18 में 2 से भाग करेंगे और गुने 17 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 9 दूनी का 18, यहाँ पर 9 मरत में काट दिए, 17 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुना करने के बाद में कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 156 दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 156 आ जाएगा, ठीक है, 156 आ गया, बराबर में 156 आ गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, अब आगे यहाँ पर तीसरा था 36 में भी क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट दिए, ठीक है ना। देखिए तो मानते हैं यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, और 36 ना, तो देखिए यहाँ पर आपको 36 हो गया। 36 में कितना से भाग करेंगे कि यहाँ पर 16 से गुना करने के बाद में हमको यहाँ पर 96 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर 96 आ जाना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर कितने रखते हैं, अगर 5 को रखते हैं तो 5 तो कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, कट रहा है, तो 5 लेकर तो भाग होगा नहीं। अगर मानते हैं यहाँ पर 6 के रख के देखते हैं, यहाँ पर 4 दिया ना, 6 को रखते के देखते हैं, 6 को, तो 6 है कि 36 हो गया, 6 मर्त में कट गया, और 16 6 का 96 आ गया, यानी इसमें क्या है, प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना आ गया, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बोला है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 6 भरा जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। आप बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ पे पूछा है, ऐसी कितनी सम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसी कितनी सम संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सम संख्या को रखते हैं, ठीक है ना, ये सम संख्या आ गया, ठीक है ना, ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें ऐसे कितनी सम संख्या है, ठीक है। और जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, जिनमें से पहले क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, विषम यहाँ पर संख्या को रखते हैं, ठीक है ना, ये संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ठीक है, अब बाद एक सम संख्या है, लेकिन बाद में क्या दिख रहा है, एक सम संख्या दिख रहा है, ठीक है, सम ये संख्या आ गया है। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है कि ऐसे कितनी सम संख्या है जिसके पहले एक विषम संख्या है, जिसके बाद में एक सम संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सम संख्या को ढूंढते हैं, और सम संख्या इधर दिख रहा है, इसके बाद भी हमको सम संख्या होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मानते हैं यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 क्या होगा, सम संख्या है, सम संख्या के पहले यहाँ पर विषम संख्या है, फिर आपको सम संख्या है। हाँ यहाँ पर देखिए 1 बन रहा है, ठीक है, ये आपको 1 दिख गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं, ये सम संख्या है, सम संख्या के पहले भी विषम संख्या है, उसके बाद एक सम संख्या है, ठीक है, 2 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है 5, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए, हाँ देखिए 2 आ गया, 2 सम संख्या है, इसके बाद एक क्या दिख रहा है, सम संख्या है, इसके पहले क्या दिख रहा है, विषम संख्या है, यानी इसका मतलब कि ये भी आपको बन गया, ठीक है। और इसमें कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पर आपको 3 को दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसी सम संख्या है जिसके पहले एक विषम संख्या है, जिसके बाद में एक सम संख्या है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी वर्षा जो है ना आपको बादल से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि उसमें जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है,
यहाँ पर आपको बोल रहा है कि बादल, बादल जो है ना आपको वर्षा से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिससे उष्मा से आपको संबंधित होगा। जैसे देखिए बादल से क्या होता है, वर्षा होती है, जैसे बादल से वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है ना, यानी प्राप्त होती है। देखिए जिस प्रकार से बादल से वर्षा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द रखेंगे जिससे उष्मा प्राप्त होती है। तो रात्रि से उष्मा थोड़ी होती है, नहीं होती है। दूर से भी होती है, नहीं होती है। दिन से भी उष्मा प्राप्त होती है, नहीं। तो सूर्य से उष्मा प्राप्त होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सूर्य हो जाएगा, ठीक है ना, ये सूर्य हो गया। देखिए और जिस प्रकार से सूर्य, यहाँ पर बादल से क्या लिख रहे हैं, उस बादल से प्राप्त क्या होती है, वर्षा प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सूर्य से क्या प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, प्राप्त होती है, ठीक है ना, होती है। तो यहाँ पर सूर्य हो जाएगा। तो सूर्य को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8-9 प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई और जेड एक गोल मेज पर थे और उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ए जेड के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी बी जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वाई और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एक्स है, यानी वाई एक्स, यानी वाई जो है वो जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बोल रहा है कि वाई के सापेक्ष बी का स्थान क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है जिसमें ए बी सी एक्स वाई जेड है, यानी एक गोल, देखिए एक गोल मेज परित है, यानी केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको केंद्र बैठाते हैं, ठीक है, और एक गोल मेज बना दिए। अब इसमें क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति दिया है। जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 दिख रहा है, ठीक है ना। 4 के बाद में अगर इसको रखेंगे तो 5 हो गया, इसको रखते हैं तो 6 हो गया, 6 व्यक्ति हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जेड है, यानी वाई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। जो जेड है ना, जेड तो मानते हैं यहाँ जेड को यहाँ पर रखते हैं, तो वाई का बाएं से पड़ोसी में बैठा है, तो वाई के पड़ोस नहीं जेड है। यहाँ पर देखिए हाँ ए का नहीं, यहाँ पर फिर से यानी जेड जो है वो ए के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, तो ए के बाएं पड़ोस में, ए को यहाँ पर रखेंगे ना, ए के बाएं कौन पड़ोस में हो गया, जेड हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बी वाई के ठीक दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है, लेकिन बी जो है ना, बी देखिए बी जो है ना, बी वो जेड के ठीक दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ठीक दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, तो जेड के ठीक दाहिने दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, ठीक ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि वाई और सी दोनों का निकटतम पड़ोसी एक्स है। वाई और सी को, तो वाई को यहाँ पर रखते हैं और सी को यहाँ पर रखते हैं, इन दोनों का एक्स क्या हो जाएगा, ये निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि वाई जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वाई जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जो वाई है ना वो जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए ये जेड है, जेड का निकटतम पड़ोसी वाई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सही है। आगे देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि वाई के सापेक्ष बी का स्थान क्या है, यानी वाई के सापेक्ष बी का स्थान क्या है, ठीक है ना। तो वाई के सापेक्ष, तो वाई से क्या है, ये बी किधर है, तो आपको बाएं से पड़ोस में है, बाएं क्या है, पड़ोस में है, तो यहाँ पर बाएं पड़ोस में हो जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए वाई के सापेक्ष, यानी वाई के सापेक्ष बी का स्थान क्या है, तो देखिए दाएं से दूसरा, क्या दाएं से दूसरा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये बाएं से पड़ोस में दिख रहा है, तो ठीक बाएं पड़ोस में है, तो ठीक बाएं पड़ोस में ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच और संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये शाकाहारी दिया है, स्तनधारी दिया है और पालतू दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या कर रहा है, कॉमन को मिलाना है, और कॉमन को देखने के बाद में आपको वेन डायग्राम को बनाना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, तो सबसे कॉमन हमको यहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए शाकाहारी को रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको शाकाहारी हो जाएगा, शाकाहारी, ठीक है, मानते हैं शाकाहारी हो गया, यानी शाकाहारी हो गया, ठीक है ना। यानी कुछ शाकाहारी क्या होता है, यानी स्तनधारी भी होता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ शाकाहारी को स्तनधारी में रखते हैं, यानी क्या लिख रहा है, स्तनधारी हो गया, ठीक है, स्तनधारी होता है। और कुछ स्तनधारी भी क्या होता है, पालतू भी होता है। जैसे यहाँ पर आपको
पालतू भी रखते हैं, ठीक है ना, ये पालतू हो गया, ठीक है, पालतू हो गया है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे कॉमन आपको यहाँ पर शाकाहारी दिख रहा है। कुछ शाकाहारी क्या होता है, यानी स्तनधारी भी होते हैं, और कुछ शाकाहारी क्या होते हैं, पालतू भी होते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर स्तनधारी भी क्या होते हैं, ये पालतू भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं। और कुछ पालतू जानवर भी, मान लीजिए कुछ पालतू भी क्या होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और स्तनधारी भी होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से समाहित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दो सेट दिए गए, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से समाहित है उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक सेट है इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो सेट है ना वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। और देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 92 दिया है, फिर 6 दिया है, और फिर 86 दिया है, फिर 13 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, ठीक है ना। तो मानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, 92। हाँ देखिए यहाँ पर 92 हो गया, तो यहाँ पर सबसे पहले 92 को रखते हैं। अब 92 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर आपको 86 आ जाएगा। कितना आ गया, 86 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 86 आ गया ना, ये वाला 86 आ गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं उसी प्रकार से क्या रखते हैं, ये 13 दिया है, नहीं देखिए 13 को आपको इधर रखते हैं, ठीक है ना। और 13 दिख रहा है, तो 13 दिख रहा है, और 13 में से 8 को हटा लेंगे, कितना बचेगा, 5, 8 5 13 होता है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें से आपको इस घटाने के बाद में ये तीसरा संख्या आना चाहिए, ठीक है ना, ये तीसरा संख्या आना चाहिए। तो देखिए तो तीसरा संख्या को देखते हैं, ऑप्शन ए में देखेंगे। अगर मान लीजिए 30 में से 12 को घटा लेंगे, ठीक है, और जिससे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है। अगर 30 में से 12 को घटा लेंगे तो 12 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 8 बच गया, और ठीक ना। यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 में से 2 घटेगा यहाँ पर, और 2 में से 1 घटेगा तो एक 18 बचना चाहिए। ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसमें नहीं हो रहा है। इसको क्या करते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन क्या करते हैं, बी को देखते हैं, ठीक ना। ऑप्शन है यहाँ पर आपको बी देखते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या रखे कि यहाँ पर आपको 4 दिए, 4 में से घटाएंगे तो 3 आना चाहिए, यहाँ पर 2 आ गया है, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। और सी को देखते हैं, तो सी में क्या दिख रहा है, आप 50 दिख रहा है, अब 50 में से 20 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 30 आ गया। हाँ 30 तो आइए गया, यहाँ पर 30 आ रहा है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ भागा है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ भागा है, ए की जगह पर भागा रख लेंगे, ठीक है। और बी का अर्थ गुना है तो बी की जगह पर गुना रखते हैं। बोल रहा है कि सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह पर प्लस रखते हैं, ये प्लस है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको डी का अर्थ क्या दिखा रहा है, माइनस, तो डी की जगह पर माइनस दिखा रहा है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब बोल रहा है कि इसके जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो चिन्ह को बदल दिए, अब चिन्ह को बदलने के बाद में अब समीकरण को सही बनाएंगे। यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है, ठीक ना, 42 भागा कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है, माइनस 5 दिख रहा है और गुने और 3 दिख रहा है, फिर प्लस में 18 दिख रहा है और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह। तो 7 छक 42 काट दिए और 7 आ गया, तो 7 तो यहाँ पर माइनस हो गया और 5 3 15 गया, फिर माइनस 18 आ गया, ठीक है ना। अब इसको 7 को और इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको 25 आ गया, अब 25 में से क्या करते हैं, 15 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 10 आ गया। कितना जगह 10 आ गया, तो 10 आ गया, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है
और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर आए, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ गेंद मुर्गी है, तो कुछ यहाँ पर गेंद जो है ना वो मुर्गी है, तो मानते हैं यहाँ पर आपको गेंद को रखते हैं, ठीक है ना। एक गेंद हो गया, कुछ गेंद क्या है, ये मुर्गी है, मुर्गी हो जाएगा, ठीक है। कुछ गेंद मुर्गी है। आगे बोल रहा है कि सभी वैन मुर्गी है, सभी जो वैन है ना वो मुर्गी है, ठीक है ना, ये वैन हो गया। सभी वैन क्या है, मुर्गी है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष पहला में बोल रहा है कुछ गेंद वैन है, तो कुछ यहाँ पर गेंद दिख रहा है ना, क्या वैन से संबंधित है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि सभी मुर्गी वैन है, हाँ सभी जो मुर्गी है ना, वो नहीं, सभी जो मुर्गी है वो वैन के अंदर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये सभी मुर्गी के अंदर में वैन है, वैन के अंदर में मुर्गी नहीं है, यानी दोनों क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब दोनों गलत बोल रहा है तो यहाँ पर आपको किस में दिखेगा, यानी डी में दिखेगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक साड़ी पर 35% और 10% की क्रमशः 2 लगातार छूट है, ठीक है, लगातार छूट है। यदि एक आदमी इसे 1170 में खरीदता है तो यानी छूट से पहले इस साड़ी की कीमत क्या थी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक साड़ी है, बोल रहा है कि एक साड़ी पर, मान लीजिए एक साड़ी है, एक साड़ी पर 35% डिस्काउंट दे दिया है और 10% की भी डिस्काउंट दे दिया है। अब बोल रहा है कि 2 लगातार छूट तो दे दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक जो आदमी है वो 1170 रुपये में साड़ी खरीद लिया है। इतना छूट देने के बाद भी साड़ी कितना में खरीदा, 1170 रुपये में साड़ी खरीद लिया है। तो बताना वही है कि छूट से पहले की साड़ी की कीमत क्या थी। अगर छूट ले पहले साड़ी की कितना कीमत था, ये आपको 1150 में 1170 में ले लिया, लेकिन 10% और 35% डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे पहले क्या था, तो देखिए तो टोटल कितना दिख रहा है, 170 दिख रहा है, ठीक है, 170 रुपये। फिर इसमें क्या करेंगे, अब गुना कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 100, यहाँ पर क्या रखेंगे, 100 को रखेंगे। अब कितना डिस्काउंट कर रहा है, यानी 35% है। जब 35 100 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 65 आ गया है, ठीक है। फिर गुना, यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है। अब बोल रहा है कि 10% की डिस्काउंट है, 10% की छूट दी जाती है, तो कितना हो जाएगा, ये 90% बचेगा, ठीक है, 90% होगा। अब इसको भी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या जाएगा, और इधर से गुना कर लेते हैं। देखिए अगर इन तीनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको 117 और 4 0 हो जाएगा, 2 इधर और 2 इधर हो गया, 4 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो कितना गया, और 9 5 है, और देखिए 9 5 45, 45 के यहाँ पर कितना गया, 5 आ गया, ठीक है ना। और 9 6 54 और 54 55 56 57 58, और देखिए यहाँ पर 8 आ गया, और फिर यहाँ पर आपको 5 आ जाएगा, यानी इतना आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी इसको भाग करेंगे। जब इसको भाग करेंगे ना, ये कितना आ जाएगा, यानी 2000 आ गया। कितना गया, 2000 रुपया गया। कितना गया, 2000। तो यहाँ पर आपको वही पूछा है कि देखिए तो यानी छूट से पहले साड़ी की कीमत कितना थी, तो यहाँ पर 2000, यानी छूट ले पहले साड़ी की कीमत कितना था, 2000 था। तभी आपको तो 2000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किस सरल यानी ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 साल में दोगुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किस सरल ब्याज की दर से कोई मूलधन जो है वो 20 साल बाद यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि दर ज्ञात करना है, ठीक है। अब दर क्या कैसे ज्ञात करना है, कि कोई जो मूलधन है ना वो 20 साल में दोगुना हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि माना कि ठीक है, माना कि मूलधन रखते हैं, ठीक है ना। मूलधन, माना कि मूलधन कितना गया, 100 रुपया हो गया। मूलधन कितना गया, 100 रुपया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 100 रुपया तो दिया हुआ है, लेकिन 2 गुना बोल रहा है ना कि 2 गुना हो जाए। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे। कितना गया, मूलधन है यहाँ पर आपको और 200 रुपया आ गया। मूलधन कितना गया, 200 रुपया आ गया। अब बोल रहा है कि ब्याज दर, और तो यहाँ पर आपको ब्याज रख लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना। मूलधन हो गया, ठीक है, मूलधन हो गया, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन कितना दे दिया, एक बार नीचे रखते हैं। देखिए मिश्रधन है यहाँ पर आपको 200 आ गया, ठीक है ना, मूल 200 आ गया।
मूलधन कितना था, तो 100 रुपया था। इसको घटाने के बाद में कितना गया, 100 रुपया। 100 रुपया क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। 100 रुपया क्या आ गया, हाँ ये ब्याज आ गया। तो 100 रुपया जब ब्याज आ गया, आपसे बोला भैया समय भी कितना दे दिया है, समय, तो समय कितना दिया है, तो समय यहाँ पर आपको 20 साल दिया है। देखिए समय भी 20 साल हो गया और ब्याज भी है। तो आपसे पूछा क्या, दर पूछा है, तो यहाँ पर दर निकालेंगे, ठीक है ना। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 होता है, और बट्टा में मिश्रधन, इधर रखते ना इसे, यानी मिश्रधन गुने मूलधन हो जाएगा, ठीक है ना, ये मूलधन हो गया। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना दिया था, 100 रुपया, 100 रुपया इधर भी आ गया। आगे बोल रहा है कि मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन यहाँ पर आपको 200 दिया है, सॉरी मिश्रधन कितना आया है, मिश्रधन आपको 100 आया है ना। यहाँ पर देखिए नहीं देखिए ये समय आपको मूलधन आ गया। इसको क्या करते हैं, इसको आपको समय लिखना है, दर बराबर तो जो फार्मूला है ना वो गलत लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या गया, इधर दर बराबर होता है ब्याज गुने 100, और बाटा में क्या होता है, मूलधन, बाटा में भी मूलधन होता है, और बाटा ये इधर समय आता है, ठीक है, समय आ गया। तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना आ गया, 100 आ गया, और फिर गुने 100 आ गया। मूलधन कितना दिया, 100 रुपये आया है, और यहाँ पर समय कितना दिया था, 20 साल, 20 साल दिया ना, तो 20 वर्ष दिए। अब इसको सोल्व करेंगे, अब 20 5 100 हो गया, ये 5 आ गया, तो दर का मान कितना आ गया, ये 5% आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि किस सरल ब्याज की दर से कोई धन बोल रहा है कि मूलधन 20 साल में दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर 5%, तो 5% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक मोटर कार 2 घंटे में यानी 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि एक मोटर कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल बताना है कितनी है, ठीक है ना। तो एक मोटर कार 2 घंटे में, तो क्या पूछा है, चाल बराबर, तो चाल पूछा है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा में समय हो गया, ठीक है, दूरी बटा समय आता है। तो दूरी कितना दे दिया है, तो दूरी 120 दिया है, समय कितना दे दिया, 2 घंटे दिया है, तो 2 घंटा रखेंगे। अब इसको भाग कर देंगे, यहाँ पर 60 आ गया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो आपसे वही पूछना है कि उसकी चाल क्या होगी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।